नमस्कार, मैं विवेका। बोचहा मुजफ्फरपुर का सुरक्षित विधानसभा सीट इन दिनों बिहार में हॉट सीट के रूप में देखा जा रहा है। आगामी 12 अप्रैल को बोचहा विधानसभा उपचुनाव होनी है। उम्मीदवारों की मारामारी जारी है। मंत्री संतरी सहित सारे प्रशासनिक पदाधिकारी कैंप किए हुए हैं। एक और जहां तेजस्वी की हुंकार, वहीं दूसरी ओर भाजपा की प्रतिष्ठा, तीसरी ओर निकाले गए मुकेश सहनी को जीने और मरने के प्रश्न को लेकर उन्हें ऑक्सीजन चाहिए। उनका उम्मीदवार, तीनों उम्मीदवारों के बीच घमासान जारी है। अमर पासवान जो मृतक पूर्व विधायक के पुत्र हैं, वो राजद के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। पूर्व विधायिका बेबी कुमारी बीजेपी का उम्मीदवार है और रमई राम की बेटी बोचहा से वीआईपी की उम्मीदवार है। अब लगातार घमासान जारी है। अमर पासवान युवा हैं, पिता की सहानुभूति है। उनके मृत्यु के बाद ही बोचहा में उपचुनाव हो रहा है। बोचहा उपचुनाव के कारण मुकेश सहनी को मंत्री पद छोड़ना पड़ा, यानी हटा दिया गया, और उनके 3 विधायक को भाजपा में विलय करा लिया गया। मुकेश सहनी को जीने के लिए, राजनीति प्रतिष्ठा बचाए रखने के लिए बोचहा सीट चाहिए। पहले से चाह रहे थे, भाजपा अड़ी हुई थी कि वह मेरी सीट है। वीआईपी को हमने दान में दिया था, उम्मीदवार मर गए, इसलिए अब मेरी सीट मुझे मिले। और उधर राष्ट्रीय जनता दल जी तोड़ मेहनत कर रही है, विधायकों को लगा रखा है, भाजपा मंत्रियों को लगा रखा है, और इस मुजफ्फरपुर के बोचहा सुरक्षित सीट का भाग्य का फैसला 12 अप्रैल को मतदाता के द्वारा किया जाएगा। बड़ा रोचक लड़ाई है, सीधी टक्कर कही जा रही है। एमएलसी चुनाव के तरह बड़े ही जोरदार तरीके से राष्ट्रीय जनता दल चुनाव लड़ रही है, और इस चुनाव को भी आप सीधा टक्कर मान सकते हैं भाजपा और राजद के बीच। जहां राजद खुशी और उग्रता के साथ मेहनत करके लड़ रही है, चूंकि उन्हें सफलता ही सफलता राजद को मिल रहा है। वहीं दूसरी ओर भाजपा अपने गिरते प्रतिष्ठा को बचाए रखने के लिए जीतोड़ मेहनत कर रही है। भाजपा को प्रतिष्ठा बचाना है, चूंकि एमएलसी चुनाव में भी भाजपा की प्रतिष्ठा चली गई। राजद ने पटकनी दिया कई सीट पर। वीआईपी की तो बात ही ना करें, उन्हें भाजपा ने डस लिया। और राष्ट्रीय जनता दल अभी खुशी से लबरेज हैं, और वो किसी भी दम पर बोचहा को जीतकर भाजपा को शिकस्त देने का मन बना रखा। तेजस्वी का धुआंधार प्रचार जारी है। कई विधायक पंचायत भ्रमण कर रहे हैं, और आखिरी चरण की लड़ाई यह है। इस विधानसभा उपचुनाव में अब देखना यह है कि जीत किसकी होती है। मैं यह नहीं कहता कि भाजपा जीत जाएगी या राजद जीत जाएगी या वीआईपी जीत जाएगी, लेकिन इतना अवश्य कहूंगा कि मतदाता का फैसला है। मतदाता 12 अप्रैल को मत देंगे, लेकिन सीधी टक्कर राजद और भाजपा के बीच है। मुकेश सहनी त्रिकोणीय संघर्ष बनाने के बीच में फंसे हुए हैं, लेकिन टक्कर दोनों के बीच में अब देखना यह है कि लोगों का झुकाव किस तरफ होता है। क्या राजद फिर एक बार भाजपा को पटकनी देती है? क्या भाजपा इस सीट को जीत पाती है? क्योंकि भाजपा का प्रतिष्ठा का सीट है। मुकेश सहनी अपने को बचाने के लिए, अपने उम्मीदवार के लिए जीत और मेहनत कर रहे हैं। अब देखना है यह कि जनता किस करवट बैठती है। 12 के मतदान में मतदाता
किसके भाग का फैसला करेगी। जो भी होगा मैं आपको बताऊंगा। आप देख रहे हैं खबर बिहार 24। मेरे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। इसी तरह का वीडियो आपको हमेशा मिलता रहेगा। धन्यवाद।